हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है क्रिया। ये इस जो टॉपिक जो हमारा इतने दिनों से चल रहा था क्रिया का, ये इसका बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। और जो क्रिया का जो हम भेद पढ़ने वाले हैं आज, उसका लास्ट वाला पॉइंट है। इसको आज हम अच्छे से समझेंगे और इस टॉपिक को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और अगर आपको पूरे टॉपिक में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उस आपके हर क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से, आराम से और आपको समझ में आने वाली लैंग्वेज में दूंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये तो आपको भी पता है कि मैडम आपके लिए सबसे इजी वाली डेफिनेशंस ढूंढ के लाती हैं, ताकि आपको, चाहे से आपका स्टैंडर्ड कोई भी हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। अब आज जो हम देखने जा रहे हैं, उस क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, आपको पता है कि समय से पहले या फिर जो काम हमने पहले किया, नाम पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि मेन काम से पहले होने वाले काम को हम पूर्वकाल कहते हैं, पूर्वकालिक। अब मैं आपको डेफिनेशन पहले समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको आगे डिफाइन करूँगी। मुख्य क्रिया या मूल क्रिया से पहले या पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है, क्रिया है, वर्ब है, उससे पहले हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, उससे उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अब इसको मैं डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ आपको। वह पढ़कर सो गया। इसमें जो मुख्य क्रिया है या मूल क्रिया है, वो है सोना। लेकिन मूल क्रिया से ठीक पहले उसने क्या किया बच्चों? पढ़ना। तो पढ़ना यहाँ पे क्या हुआ? मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हमने बोला कि ये पूर्वकालिक क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना हो गई। फिर से समझते हैं, नहीं समझ में आया? मुख्य क्रिया या इम्पोर्टेंट मूल क्रिया से पहले जो भी कोई कार्य होता है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़े इजी शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले जो हम काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब आपको, मुझे पता है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर बार आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपके कि आपको मेरी वीडियो, ये मेरी डेफिनेशंस जो भी हैं आपको समझ में आती हैं। कमेंट्स जो मेरे पास आ रहे होते हैं आपके, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के कि आपको समझ में आ रहा है। इजी वाला उदाहरण है, वह पढ़ के सो गया। इसमें सोना मूल क्रिया है और पढ़ना उससे पहले होने वाली क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैं गृह कार्य करके खेलने जाऊंगा। मैं जाऊंगा खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या करने? खेलने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है? गृह कार्य करना। तो दोनों ही कार्य अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए खेलना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी होमवर्क करना है। तो अपना इम्पोर्टेंट वर्क यानी होमवर्क कंप्लीट करके ही वो बच्चा कह रहा है कि मैं गृह कार्य करके खेलने जाऊंगा। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हो गया होमवर्क करना। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बात है, अगर होमवर्क नहीं करेगा तो घर में पेरेंट्स से डांट खाएगा और स्कूल में टीचर से, और अगर गलती से ट्यूशन पढ़ता है तो वहाँ तो चपेट पड़ी जानी है। तो उन सब से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया? होमवर्क करना। होमवर्क कंप्लीट करके खेलने जाएगा। खेलना भी हमारा मूल क्रिया है, हमारा इम्पोर्टेंट कार्य है। क्योंकि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जैसे मशीन जाम हो जाती है, ऐसे हमारी बॉडी भी जाम हो जाती है। तो हमारी बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज करना, खेलना, कूदना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको, जब खेलने पे बात चल रही है, तो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि पहले के टाइम में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चा अगर मिट्टी में नहीं खेलेगा तो वो तंदुरुस्त नहीं होगा। और आजकल के बच्चों को देखो, जो सिर्फ फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर इस पे लगे रहते हैं, उनको मिट्टी से एलर्जी होती है, क्योंकि वो बचपन में उन्होंने खेलना कूदना छोड़ दिया। अब इंटरनेट ने उनको सिर्फ एक टेबल, बेड और एक छोटे से रूम तक, स्टडी रूम तक उसको सिकोड़ के रख दिया। अब बच्चे खेलते नहीं हैं, हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं होती फिजिकल। तो ये सारी क्रिया, जब मैंने आपको बताया कि मूल क्रिया यानी इम्पोर्टेंट वर्क खेलना है, तो खेलना भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप जितना पढ़ते हो उतना ही आप खेलने पे भी अपना टाइम निकाला करो।
आप कहेंगे मैडम तो बहुत अच्छी है, मुझे खेलने के लिए कह रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप खेला भी करो और पढ़ा भी करो। चलो, आपको मैंने 2 उदाहरण समझाए, बहुत ईजी है ना, समझ में आ गए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब इन वाक्यों में मूल रूप से क्रमशः सोना और खेलना, ये मूल मुख्य क्रियाएं हो गई, ठीक है। लेकिन उनसे पहले जो पढ़ना और होमवर्क करने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप 2 बार पढ़ना, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको इस पर दोबारा से वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मैं समास पे लेके आऊँगी, उसको आप डीपली अच्छे से पढ़ना और समझना। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।